नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अब आपको बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट को लेकर के अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं एंड और भी कुछ इंपोर्टेंट आपके काम आने वाली बातें हैं, उनको लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, यहाँ पर क्या है, डाक विभाग में अलग अलग पोस्ट ऑफिस में अलग अलग राज्यों में जीडीएस के पद पर नई भर्ती आई है। जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। साथियों, इसमें टोटल पोस्ट जो निकल कर आई है वो 21,413 निकली है ऑल इंडिया 23 सर्किल से। शेड्यूल 1 जनवरी 2025 वाला ये नोटिफिकेशन था। इसके फॉर्म की लास्ट डेट 3 मार्च 2025 थी, जो निकल चुकी है। तो अगर आपने भी 10वीं पास किया है और फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और बिना परीक्षा एक सरकारी नौकरी लेने के इच्छुक हो, तो ये मौका आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन घबराए नहीं, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जल्द आपको देखने को मिलेगी। आप लोग बिल्कुल तैयार रहे। साथियों, यहाँ पर फॉर्म में कोई जाने अनजाने में आपने गलती कर दी है या दोबारा से नए सिरे से आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्किल नाम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के अलावा पूरा का पूरा फॉर्म दोबारा से आप बदल करके डाल सकते हो बिना किसी फीस के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्म की एडिट की डेट 8 मार्च यानी कि आज ही है। हो सकता है आपके पास ये वीडियो शाम तक पहुंचे तो आप लोग जो है रात 12 बजे से पहले फॉर्म को दोबारा से फिल कर सकते हो, डिवीजन बदल सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से दे सकते हो। साथियों, यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलिप की बात करें तो देखो भाई, ये जीडीएस की भर्ती है। इसे हम आरटीआई नहीं लगा सकते, ना ही हम जानकारी ले सकते, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो जीडीएस है ना, ये अर्ध सरकारी एक नौकरी है, पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर ये भर्ती कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हालांकि ट्विटर के माध्यम से टैग करके पूछ सकते हैं कि कितने टोटल फॉर्म आए हैं, लेकिन एक एक्यूरेट डाटा हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस कहता है, अदर स्रोतों से जो जानकारियां लगती है कि लगभग इस बार जो 21,413 वैकेंसी थी, इसके लिए 40 लाख से अधिक ही आवेदन आए होंगे। क्योंकि पहले जब 2024 में वैकेंसी आई थी 44,228 पदों पर, तो उसमें क्या है 60-70 लाख के अप्रोक्स फॉर्म गए थे। तो ये है दोस्तों, बाकी फॉर्म कितने भरे गए इस चीज पर आप ना जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम फिजिकल इंटरव्यू तो है नहीं। जितने फॉर्म आएंगे उससे हमें क्या लेना देना। यहाँ पर तो सिलेक्शन उसका होगा जिसने प्लानिंग से फॉर्म डाला होगा और जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी। साथियों, रिजल्ट के बारे में आप बार बार इधर उधर सर्च कर रहे हो, लेकिन अभी से क्लासेज ही आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट देगा। चाहे अभी ले लो, चाहे 2 दिन पीछे ले लो, आना आपको यहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हवाबाजी नहीं करते। जो होता है रियलिटी ऑथेंटिक आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं जो वेट कर रहे हैं ना रिजल्ट को, तो वेट करने वाले लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वो लोग ही वेट करें जिनका फॉर्म सही से भरा है, अन्यथा इंतजार ही नहीं करो। क्योंकि इतने फॉर्म आए हैं, वैकेंसी हजारों में है, फॉर्म लाखों में है। सिलेक्शन तो उसका ही होगा जिसने अच्छे से फॉर्म भरा है। अच्छे से मतलब ये है कि आपने प्लानिंग के साथ फॉर्म अप्लाई किया होगा या नहीं किया होगा, वो आपको पता है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दिया है, किस डिवीजन से फॉर्म डाला है, कहां से कट ऑफ कम रहता है, वो सब आपको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, यहां पर जीडीएस की मेरिट जो है कल से तैयार होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 8 मार्च फॉर्म की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। आज ही कल से रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। इंसान रिजल्ट नहीं बनाता, एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया जाता है। वो सॉफ्टवेयर जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसको नाम ले लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रिजल्ट जो तैयार हो रहा है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के रूप में हो रहा है, और इसमें लगभग 30,000 प्लस स्टूडेंट्स का नाम आएगा ऑल इंडिया 23 सर्किल से। सर, ये आप क्या कह रहे हो, वैकेंसी तो 21,413 ही है, यहाँ पर 30,000 स्टूडेंट्स को फर्स्ट लिस्ट में ही ले लिया जाएगा। तो फिर अगली और भी इसकी लिस्ट आती बताई हमने सुना है, बिल्कुल आती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बच्चे होंगे ना, इसमें से 50% क्या और 70% बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि फर्जी बच्चे बहुत होते हैं। तभी तो ये लाखों की संख्या में फॉर्म जाते हैं। ना कोई मार्कशीट स्कैन होती, आप मान लिया जाए किसी की 60% है, ओरिजिनल 60 है, लेकिन जानबूझकर उसने मजा लिया है और 100% डाल दिया। अब सॉफ्टवेयर जब मेरिट लिस्ट तैयार करता है उसको पता थोड़ी होता है कि रियलिटी में इसके 60% है, इसने गलती से या फिर जानबूझ करके 100% डाला है। वो तो जिसकी ज्यादा परसेंटेज दिखाई देगी उसका नाम ले लेगा। लेकिन ऐसे बच्चे क्या है जो फर्जी तरीके से फॉर्म अप्लाई किए होते हैं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते ही नहीं है, तो वैकेंसी खाली की खाली रह जाती है। फिर नेक्स्ट आपको मेरिट लिस्ट निकालनी पड़ती है। वो देखते हैं आप लोग बार बार। दोस्तों, यहाँ पर जीडीएस मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे, कट ऑफ कैसे बनेगा, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जीडीएस का कट ऑफ सर्किल वाइज बनेगा क्या, डिवीजन वाइज बनेगा क्या, पोस्ट वाइज बनेगा क्या, क्योंकि इसमें 3 पोस्ट है। तो वीपीएम, एवीपीएम में डाक सेवक। नेक्स्ट है बीओ, एसओ, एचओ वाइज बनेगा क्या, मेल फीमेल वाइज बनेगा, कैटेगरी वाइज बनेगा क्या। तो दोस्तों, ये आपको जानने के लिए हमारा एक पीडीएफ हमने तैयार किया है, वहां आप इस चीज को बड़े ही
तरीके से देख सकते हो। 60 पेज की पीडीएफ है जिसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वैसे आप सुनो, जीडीएस का कट ऑफ सर्किल वाइज नहीं बनता है। जीडीएस का कट ऑफ हमेशा डिवीजन वाइज, पोस्ट वाइज, आपको बीओ, एसओ, एचओ वाइज, मेल, फीमेल और कैटेगरी वाइज ही देखने को मिलता है। यानी कि जीडीएस का कट ऑफ ओवरऑल न जाकर के पोस्ट वाइज जाता है। इस चीज का ध्यान रखना साथियों। यहां पर आप लोगों को यह बता दूं कि रिजल्ट आएगा ना, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो कब तक आएगी, तो देखो 8 मार्च आज फॉर्म की प्रोसेस समाप्त हो चुकी है और पहले जितनी भी जीडीएस की मेरिट लिस्ट आई है ना, वो आपके लास्ट जो प्रोसेस होती है ना एडिट की, उसके ठीक 10 से और 11 दिन बाद आ गई थी। तो इसका मतलब आज 8 मार्च हो चुका है, तो लगभग 22 या फिर 23 मार्च के समथिंग आपको फर्स्ट लिस्ट दिखाई देगी। भगवान करे इस फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो टोटल कितनी लिस्ट आएंगी, तो दोस्तों इस भर्ती का प्रोसेस जून 2025 है, ठीक है। तो यहां पर जून 2025 तक, जब तक ये 21,413 वैकेंसी नहीं भरती तब तक ये मेरिट लिस्ट आएगी। संभावित मुझे लगता है कि 6 से और 7 मेरिट लिस्ट जीडीएस की इस बार आए, तो आपका किसी न किसी लिस्ट में नाम अवश्य आएगा, टेंशन ना करें। कट ऑफ कितना जाएगा, तो अभी कट ऑफ के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो पहले आपको यही सोचना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से फॉर्म डाला है। अगर फॉर्म में गलती की है, ध्यान नहीं दिया है और मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हो तो रह जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या है, ऐसे ही किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर के जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उनको स्मार्टता दिखती है, क्योंकि उनकी मार्कशीट में होता है 98%। तो वो आंख मीच कर जीडीएस का फॉर्म डालता है और कहता है कि मेरा तो सिलेक्शन कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रोक देगा। लेकिन मैं कहता हूं ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होता और एक 88% वाले का सिलेक्शन हो चुका था। ऐसा होता है क्योंकि इस बच्चे ने लापरवाही की थी डिवीजन और पोस्ट भरने में, और इस बच्चे ने हमारा कहना माना और फॉर्म अच्छे से डाला, तो इस बच्चे की जो सीट थी ना वो इस वाले ने ले ली। अब सीट कैसे लेते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं हमारा पीडीएफ देखना पड़ेगा। अभी नहीं देखोगे तो फिर बाद में आप ही मेरे से सवाल करोगे, तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि देखो भाई फॉर्म कैसे अप्लाई किया है उसका प्रिंट मुझे भेजिएगा। नेक्स्ट साथियों, भगवान तो करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब जाओगे ना, तो उस समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ना वो अभी तैयार कर लेने हैं। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं और जाति का प्रमाण पत्र भी कहते हैं, क्योंकि अलग अलग आरक्षित कैटेगरी वाइज ये जो है आपका सर्टिफिकेट होता है। तो देखो अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाला है और ईडब्ल्यूएस की सीट पर चयन होता है तो 1 ईयर की वैलिडिटी वाला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी वालों को 3 ईयर की वैलिडिटी और एससी एसटी वालों को लाइफ टाइम चाहिए। यूआर कैटेगरी को यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी बच्चे ध्यान रखना आपका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना होना, डिजिटलाइज होना चाहिए, ऑफलाइन वाला नहीं चलेगा और सेंट्रल के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस चीज का बेहद ही ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। बहुत सारे युवा भाई ऐसे होंगे जिन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से सिलेक्शन ले लिया है, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है। देखो भाई पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है ना बिल्कुल ही डाउन जाती है, एक 50, 60 और 70% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बच्चे क्या है बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। कारण ये होता है कि ये पीडब्ल्यूडी से सिलेक्शन तो ले लेते हैं, मैंने क्या बताया कि यहां पर जो सॉफ्टवेयर परसेंटेज से रिजल्ट निकलता है, अब सॉफ्टवेयर को ये थोड़ी पता होता है कि इसके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है या नहीं। मैं डाल दूं मान लीजिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड थोड़ी होता है फॉर्म अप्लाई करते समय, डाल दिया मेरा नंबर आ गया, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जाऊंगा तो पकड़ में आ जाऊंगा क्योंकि वहां पर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ही चाहिए। तो ABCD सबका सर्टिफिकेट बनवा लो। नेक्स्ट मार्कशीट अब तो होगी ही, क्योंकि मार्कशीट के अनुसार आपने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन ध्यान से सुनो, आपकी मार्कशीट में जो बोर्ड का नाम है उसको अभी चेक कर लो कि डिजी लॉकर में शो हो रहा है या नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी जॉइनिंग लेने में, डिले हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट ठीक तरीके से डिजी लॉकर में चेक नहीं होती तो फिर उसको बोर्ड को भिजवाया जाता है, बोर्ड वहां से वेरीफाई करता है, तब जाकर ये प्रोसेस चलता है, जो बड़ा ही डिले मामला हो जाता है। ये लापरवाही ना करें, मार्कशीट अभी चेक करें, नहीं हो रही तो आप अपने बोर्ड में जाकर संपर्क करें और वहां पर बताइएगा। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट बनवा लेना किसी भी व्यक्ति से, 8 व्यक्तियों है जैसे कि प्रधान हुआ, पोस्टमैन हुआ, डॉक्टर्स हुआ, स्कूल का प्रिंसिपल हुआ, इनमें से बनवा लेना किसी से भी। मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से ही बनेगा, डिस्पेंसरी हुआ कहीं से बनवा लेना, प्राइवेट नहीं होना चाहिए।
और आपको कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर किसी ने लिंग परिवर्तन किया है तो उसका जेंडर सर्टिफिकेट भी उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करो। आप बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करो कि सर भगवान मेरा इस बार सिलेक्शन अवश्य दिलाएं। साथियों, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। भारत देश की एकमात्र ये भर्ती है जो बिना परीक्षा 10वीं पास युवाओं के लिए आती है हर साल। आने वाले भविष्य में यहां भी ये वैकेंसियां कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ सुनने में आ रहा है कि पोस्ट ऑफिसों का निजीकरण किया जा रहा है। यहां पर जो है एबीपीएम का पद समाप्त किया जा रहा है। इसको लेकर के 18 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर सभी जीडीएस का स्ट्राइक भी है, तो वो 22 मुख्य मांगों को लेकर भी वहां पर अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये साथियों आप लोगों के लिए जरूर सोचना चाहिए। राजस्थान से तो वैकेंसी नहीं आएगी। देखो जीडीएस की वैकेंसी नहीं आई राजस्थान से। कितना बड़ा है राजस्थान, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 342 249, सबको याद है ना राजस्थान का क्षेत्रफल। तो वैकेंसी नहीं है जीडीएस की यार, तो राजस्थान के बच्चों को क्या करना पड़ा, इधर उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में जाकर के फॉर्म अप्लाई करना पड़ा। तो ये बड़ा दुख हुआ है। वैकेंसी भी इस बार कम है। देखो 21,000 वैकेंसी है। पहले देखना 2023 में 83,000 वैकेंसी आई, 24 में 44,000 आई, और ये कम हो गई, फिर इससे भी कम होंगी। दोस्तों जितनी जल्दी है ना उतनी जल्दी नौकरी ले लो, कैसे भी ले लो। नौकरी लग जाओगे तो आपके काम आएगी। ये हवाबाजी जो कर रहे हैं ना, इनसे बिल्कुल दूर रहो। जो ऑथेंटिक जानकारी दे, वैसिक जो जानकारी दे, आपके काम में आने वाली जानकारी दे, उसी को फॉलो किया करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।